अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। तो अभी जनाब अली अदालत से फ़ारिग हुए हैं और ये कोट उतार के मैंने वो लंच वंच किया है। एक मेहमान आए हुए थे अमेरिका से, उनके साथ लंच किया है और अब हम आ गए हैं आपके पास ये दोबारा अपने ऑफिस से आपके साथ गुफ्तगू करने के लिए। ठीक है सर जी? अच्छा, बड़ी ख़बरें हैं सर जी, बड़ी ख़बरें हैं। और सबसे बड़ी ख़बर पता है, नेवी की तरफ से आज आ गई है कि 97 करोड़ डॉलर की, कितने? 97 करोड़ डॉलर, तकरीबन 1 अरब डॉलर की मंशियात नेवी ने पकड़ी है जी। वाह जी वाह, नेवी के लिए तालियां जी, नेवी के लिए तालियां। नेवी ने पकड़ी है और इसको पूरी दुनिया जो है वो शाबाश दे रही है कि जनाब अली कमाल कर दिए, नेवी वालों ने कमाल कर दिए। तो नेवी का ये बहुत बड़ा कारनामा है। अमेरिका तारीफ़ें कर रहा है, जर्मनी, बरतानिया, ये सारे वो कर रहे हैं कि इंशाल्लाह जो है ना ये इसी तरह और ये काम करते रहेंगे और इनका जो है ना ये बहुत बड़ा कारनामा है, हम इनको शाबाश देते हैं, ये उन्होंने कहा है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी ख़बर है जो आपको हम दे रहे हैं कि उसमें मंशियात, चरस, हीरोइन, शीशा, आइस, सब चीज़ें थी जो उन्होंने पकड़ ली हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी ख़बर है जो टीवी पे नंबर 1 पे आ रही है। दूसरे नंबर पे आ रहा है जी सैयद हाफिज़ आसम मुनीर का नेशनल वर्कशॉप से खिताब जी। और सर जी, ए पुत्र हटाते नहीं विकदे, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा जी कि हमारे जो दुश्मन है ना वो सुन लें कि उनको हम उनका पीछा करेंगे और उन्होंने अगर कोई हमारे साथ नाजायज़ हैंकी फेंकी की तो फिर हम उनको नहीं छोड़ेंगे, ये उन्होंने कहा है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने भी कहा है कि हमारी फ़ौज जो है ना वो तैयार है, अपने सारे लाओ लश्कर के समेत वो कार है और दहशतगर्दों को हमने नहीं छोड़ना। पाकिस्तान में किसी सूरत भी हमने ये वो क्राइम फ्री स्टेट बनानी है। सर वैसे मैं आपको सही बताऊं, आज जो मेरे दोस्त अमेरिका से आए हैं ना, वो कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान के लिए ब्लेसिंग है कि आपको हाफिज़ सैयद आसम मुनीर मिला है। ये बिल्कुल यकीन करो, उन्होंने ये बात की है। और एक और बार उन्होंने की है कि यार ये TLP और PTI ये दोनों का एक ही मिजाज है कि जनाब रोड बंद कर दो, सड़कें बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो। आराम से भाई बैठ बंदे दे पुत्रा की तरह गल करो, आराम नाल गल करो, तुहानू की होंदा है, आराम से बात करो। और उस वही मेरे दोस्त कह रहे थे कि जमात इस्लामी जुलूस निकालती है, कभी किसी ने रोका है? मौलाना फजल रहमान निकालता है, कभी किसी ने रोका है? अभी मेरे एक दोस्त कह रहे थे जी आप उलमा के हवाले से बात कर, मैंने कहा ये भी तो उलमा है ना, जमात इस्लामी में उलमा नहीं है, मौलाना फजल रहमान साहब में उलमा नहीं है। तो उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि शहर बंद कर देंगे और सड़कें बंद कर देंगे और पहिया नहीं चलने देंगे और ये वो सारी। तो ये उनको खुद ज़रा सोचना चाहिए कि हमने अगर नेशनल पॉलिटिक्स में आना है ना तो फिर उसके ख्यालात और होने चाहिए, उसका मंशूर और होना चाहिए। ये नहीं कि आप नाजायज़ तरीके से जो है ना वो सारा कुछ करें, अपने नाजायज़ प्रोपेगंडे करें, ये नहीं होगा। तो ये उन्होंने कहा है कि और भी लोग करते हैं और किसी को तो नहीं मना किया गया। तो ये बड़ी अच्छी बातें उन्होंने की हैं। बाहर बैठ के ना बंदा ज़्यादा ऑब्ज़र्व करता है, अमेरिका बरतानिया में बैठ के आप ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं जी। अगली खबर जी, मोहसिन नकवी साहब ने फिर वार्निंग दी है अफ़गान मुहाजिरीन को भी और अफ़गान बॉर्डर पार वालों की कि जनाब अली आप कानून को फॉलो करें, रूल्स को फॉलो करें। ये वार्निंग है आपके लिए, ठीक है ना सर? हम किसी के साथ नाजायज़ नहीं करते, ना किसी को होने देते हैं। उन्होंने कहा जी कि मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। ये धड़कन फिल्म का बोल किस किस को याद है जी? तो मोहसिन नकवी ने कहा है कि जनाब हम अमन के साथ रहना चाहते हैं और सारा कुछ आप वो करें, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा सर जी एक और ख़बर, ये गंदम के हवाले से पीपल्स पार्टी ने अपना मौक़िफ़ क्यों अलहदा कर लिया?
पंजाब में उसकी कीमत मुकर्रर की गई है 3500 रुपया मन। वो कह रहे नहीं जी 4500 रुपया करो। भाई तुम्हें क्या तकलीफ़ है? गंदम जो ख़रीदनी है वो हुकूमत ने ख़रीदनी है या आपने ख़रीदनी है? किसान तो मुतालबा कर सकते हैं कि किसान मुतालबा करें कि जी 5000 रोज़। पीपल्स पार्टी वाले नंबर क्यों बढ़ा रहे हैं जी? आप सिंध में करें, आपने जो करना है वहाँ 45 में ख़रीदें, सिंध में करें। वो कह रहे हैं जी इधर आपने पास्को ख़त्म कर दिया है, गोदाम ख़त्म कर दिए हैं, ये कर दिए वो कर दिया है। तो ये ऐसे सियासी दुकानदारी है। और जैसे टमाटरों के ऊपर, तो टमाटर सिंध में कुछ सस्ते हो रहे हैं। सिंध में आज 600 रुपये टमाटर बिक रहे हैं, तो उसके ऊपर तो नहीं बोल रहे। और सर जी ये मजमूई चीज़ें होती हैं ना, इसके ऊपर दुकानदारी नहीं होनी चाहिए। आज ये सिंध के टमाटर की कीमत मेरे पास आई है 280 से 600 रुपया हो गई है हैदराबाद में। और कहाँ कहाँ किस किस रेट पे बिक रहा है वो हमें आप बताएं। तो आप अपना जो है ना वो किबला और काबा ठीक करें। आप दूसरों के टांग ना अड़ाएं और सियासत ना करें। हुकूमत ने जो मुकर्रर कर दिया, हाँ हुकूमत को हम ये कहेंगे कि खाद में रियायत करो, किसानों को बैंक कर्जे दो, किसान कार्ड आप दे रहे हैं, दे रही है मरीम नवाज साहबा, दे रही है। पंजाब में हालात ठीक हैं, लेकिन तुसी तीली ना लाओ। तीली लाने वाले होंगे ने ना, मासी फप्पे कुटनी, ओ ना बनो तुसी। तुझको पराई क्या पड़ी, अपनी नबेड़ तू। भाई तुम अपना तो करो किबला काबा ठीक। आपका आज शिकारपुर में जी कच्चे के डाकुओं ने बाकायदा वो सरेंडर किया है। तो ये किन शराइत पे किया है कि हमारे ख़िलाफ़ केस ना हो, क्या नहीं है, उसकी अभी तफसील आनी होगी। बहरहाल अगर कच्चे के डाकुओं ने सरेंडर किया है तो ये अच्छी बात है, वो कौमी धारे में शामिल हो जाएं। उनको कुछ नहीं कहा जाएगा या कानून के मुताबिक किया जाएगा, इसकी तफसीलात अभी आनी है। अब मैं हंस की रहा हूँ, कभी कभी पीटीआई के सदर का बयान आ जाता है। वैसे आम लोगों को पता ही नहीं है कि पीटीआई का सदर कौन है। ज़रा दिमाग पे जोर देते हैं ना, कहते हैं ओहो यारो तो परवेज़ इलाही बने ऐसी। उसकी ना अदालत में उसके साथ कोई जाता है, ना उसको कोई पूछता है, ना उसके कोई बयान की हैसियत है, ना वो बयान देता है, ना उसकी हैसियत है। कहता है तुसी सुननी नहीं तो असी सुनानी नहीं। तो परवेज़ इलाही जनाब पीटीआई का सदर है, ये आपको याद दहानी करवा दें हम आपको। पीटीआई सदर है, सदर पीटीआई का सदर जो है वो परवेज़ इलाही साहब है। लेकिन की करें सर जी, परवेज़ इलाही की कोई सुनते ही नहीं है, कोई सुनते ही नहीं है। और अगली सार ख़बर ये है कि अलीमा बाजी के चौथी दफ़ा वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए। ये वैसे इधर हुकूमत की कमज़ोरी है, हम तो कहते हैं हुकूमत की कमज़ोरी है कि आप उनको गिरफ़्तार करें। चौथी दफ़ा वारंट गिरफ्तारी, और वो रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही होती है। मज़े की बात यह है कि वो रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही होती है। और आज की ये खबर है कि जनाब अलीमा के चौथी मरतबा वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं। हुण तुसी आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। हमने घर अर्ज़ की तो शिकायत होगी, है ना, बनता है ना सर जी। तो अगली साजी खबर ये है 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से ताज़ा खबर ये है, जजों ने कहा है कि जनाब आप हमें मानते ही नहीं हैं। देखें अदालत की बेबसी देखें सर जी। 26वीं आइनी तरमीम पे आप जस्टिस वो अमीनुद्दीन खान ने कहा है कि हम क्या करें, आप तो हमें मानते ही नहीं हैं। वाह भाई वाह, ए भी दिन आने सन। इनको मानो सर, आप फैसला सुनाए ना। आप क्यों इसको ऐसे लंबा किए जा रहे हैं, शैतान की आंत की तरह लंबा केस। 26वीं आइनी तरमीम का फुल बेंच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप सुबह आके कहें नहीं होना चाहिए। इतने लोगों को आपने सुन लिया है, सबकी फुल बेंच की तो नहीं है ना, सबके तो वैसे दलाइल हैं। लेकिन सर जी क्या करें, ये सिलसिला भी ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, तो कहते हैं जब तक चल दिए तुसी चलाओ। ठीक। और ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस में दोस्तों जो केस है उसकी 20 नवंबर को डेट पड़ी है। उम्मीद है कि 20 नवंबर को इंशाल्लाह ताला फ़ैसला हो जाएगा। फिर आप 20 नवंबर से हमारे साथ रब्ता कायम करें। अब उम्मीद है सारे लोगों को पता लगना शुरू हो गया है
तो हमारे साथ रब्ते के लिए व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता करें। कानूनी मुशावरत करनी हो, ओवरसीज़ वाले दोस्तों ने मुशावरत करनी हो तो मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट 030047255752 पे आप रब्ता कायम करें। ठीक है जी, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।